अटल टनल तो हुआ क्या था जब ये गुड गवर्नेंस डे के गुड गवर्नेंस डे हैज बीन ऑन द 25 दिसंबर एंड इट्स द बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सो उसी टाइम ये अटल भूजल योजना आई थी दिसंबर में 19 में एंड ऑन द सेम डे एक तो स्कीम का नाम हमने अटल भूजल योजना रखा था इन द नेम ऑफ डेफिनेटली अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड on the same day 25th of December on the same day we have this inaugurated or we have talked about this Atal tunnel। इस टनल एक बन रही है रोहतांग टनल पहले इसको बोला जाता था, इस टनल को नया नाम दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने, दैट इज अटल टनल। इससे पहले इसको रोहतांग टनल बोला जाता था और दिस इज ए न्यूली फॉर्म्ड टनल, एक नई टनल बनाई है हम लोगों ने। विल सी व्हाट इज दिस टनल एंड हाउ इट कनेक्ट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टनल, अटल टनल। So first of all, this tunnel, it was named after our India's former Prime Minister, that is Atal Bihari Vajpayee, is a highway tunnel। तो हाईवे टनल का मतलब क्या है कि ये टनल है, इसमें गाड़ियां चलेंगी, इससे हाईवे, हम लोग हाईवे बना रहे हैं, टनल हमने बनाई पहाड़ों के बीच में डेफिनेटली। तो उस टनल में बेसिकली व्हीकल्स चलेंगे। आप लोगों ने मीडिया में टीवी में देखा भी होगा, ये टनल की फोटोज काफी न्यूज में थी टनल, काफी इसकी फोटोज भी आई थी एंड वीडियोज भी दिखाए थे मीडिया वालों ने इस टनल के। तो उसमें हाईवे होगा एंड इट विल बी टू लेन हाईवे। टू लेन मतलब दो गाड़ियां साइमल्टेनियसली एक तरफ से जा रही है, दूसरी गाड़ी दूसरी साइड से आ रही है, तो इट कुड बी टू लेन, ओके। एंड बीइंग बिल्ट अंडर द रोहतांग पास, और रोहतांग पास जो ऑलरेडी है हमारा, उसके नीचे बनाई गई। एक तरह से आप ये समझो कि रोहतांग हाईवे पहले से था, ओके। रोहतांग पास दैट इज माउंटेन पास को पास बोलते हैं, पहले से था, बट क्या होता है पास है तो ऊपर से वो ओपन होता है, दैट मींस यदि बारिश आएगी या कुछ स्नोफॉल होगा तो वो पूरा सड़क को ब्लॉक कर देगा, ओके। सो रोहतांग पास वाज नॉट ए टनल, इट वाज ए ओपन हाईवे, बट उसके नीचे हम लोगों ने एक टनल बना दी है। तो उस टनल का फायदा होगा ये होगा कि यदि कुछ स्नोफॉल हो रहा है या बारिश हो रही है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो दैट हाईवे, दैट अटल टनल विल बी ए ऑल वेदर हाईवे। ऑल वेदर हाईवे मतलब यदि कोई बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टिल मेक अवर this navigation or transportation। So this tunnel is created or built in the eastern Pir Panjal range of the Himalayas। So Pir Panjal range के अंदर आता है जहाँ पे टनल बनाई गई है, and it connects the Leh to Manali। So ये लेह और मनाली को कनेक्ट करता है, ये जो अटल टनल है या जो रोहतांग पास था, ये लेह और मनाली को कनेक्ट करता है, ओके। तो रोहतांग पास तो अभी भी है, ये जो हाईवे था ओपन हाईवे तो अभी भी है, बट ये ब्लॉक हो जाता है विंटर्स में, काफी प्रॉब्लम होती थी, ओके। इसलिए हमने एक टनल बनाई है। तो ये मनाली से लेह के लिए एक रोड जाती है, यदि हमें लेह और लद्दाख में जाना है जम्मू एंड कश्मीर के, तो हमें मनाली से डायरेक्ट जा सकते हैं थ्रू दी रोहतांग पास। और अभी इसमें एक अटल टनल और जुड़ गया, रोहतांग पास के नीचे हम लोग अटल टनल भी है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, इट इज 8.8 kilometer length। It has 8.8 kilometer length। The tunnel will be world's longest tunnel above an altitude of 3000 meter। So ये longest tunnel है but above an altitude of 3000 meter। अदरवाइज ये longest tunnel नहीं है वर्ल्ड की, but yes यदि हम altitude वाइज देखें, वो सारी टनल्स जो कि 3000 मीटर हाइट के ऊपर बनी हुई है, उससे ज्यादा हाइट पर बनी हुई है, देन इट्स ए लॉन्गेस्ट टनल। इसका मतलब ये it will reduce the distance between Manali and Leh by 46 kilometers। So not only it can give us access throughout the year। ईयर में आप कभी भी हम मनाली से लेह में जा सकते हैं, ना केवल ये एक access देगा, but also it will reduce the distance and distance by 46 kilometers and saves crores of rupees in transport। It is a 10.5 meter wide। ये काफी चौड़ी रोड है, देखो आप लोग, चौड़ी टनल है, 10.5 मीटर वाइड, सिंगल ट्यूब बाई लेन टनल। सिंगल ट्यूब का मतलब क्या, टनल एक ही है, ऐसा नहीं है कि दो एक होल किए गए हैं, एक ही होल है और वो इतना वाइड है दैट इन वन होल इन सिंगल ट्यूब टनल देयर आर टू लेन, देयर इज अ टू लेन हाईवे, देयर इज अ टू लेन हाईवे, दैट मींस टू व्हीकल्स कैन साइमल्टेनियसली क्रॉस ईच अदर with it। And what are other specifications? So this tunnel has a fireproof। ये fireproof tunnel है, इसमें सारे वो emergency provisions provide किए गए हैं, like lighting। आप लोगों ने भी कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हो टनल के, टनल के नेट पे आप लोग,
उसमें लाइटिंग वगैरह सब प्रोवाइड की गई है एंड फायर सेफ्टी प्रोवाइड की गई है एंड ऑल अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप सोच सकते हो सारी चीजें प्रोवाइड की गई है इस तरह and is built into the main tunnel itself. The tunnel will be completed by June 2020. इस साल में ये रन ऑन लग जाएगी जून 2020 में ये कंप्लीट हो इनफैक्ट अभी टेस्ट रनिंग तो इसकी हो गई है बट यस इट विल बी कंप्लीटेड बाय जून 2020. बड़ी सिग्निफिकेंस इसका फायदा क्या है दैट इट इज ऑल वेदर रोड ऑब्वियसली वी कैन एक्सेस दिस टनल in any season in winters also and the Rohtang Pass receives a heavy snow during winter months and it opens for only 4 to 6 months. तो जो पहले क्या प्रॉब्लम आती थी कि हैवी स्नोफॉल होता था विंटर में उसी कारण रोहतांग पास ब्लॉक हो जाता था और मान लो हमें लेह में जाना है मान लो सिविलियंस को ट्रेवल नहीं भी करना देन इट्स कंपलसरी टू ट्रेवल द आर्मी ऑफिशियल्स उनको क्या करना पड़ता था कि ये सारी स्नो को हटाना पड़ता था बार बार उस स्नो को हटाने के बाद वो उनको बड़ा टाइम लगता था उस लेह तक पहुंचने में ऑब्वियसली लेह तक क्यों पहुंचते थे बिकॉज ऑब्वियसली दे नीड टू प्रोवाइड सप्लाईज जो हमारी ट्रूप्स वहां बैठी हुई है सियाचिन ग्लेशियर में या अलग अदर जगह पे बैठी हुई है जो माउंटेनस स्लोप्स है जो हमारी तो वहां पर उनको सप्लाईज तो भेजनी है हमें फूड भी भेजना है वी नीड टू सेंड देम वेपन्स आल्सो सो उसके लिए बेसिकली तो काफी टाइम लगता था और काफी बेसिकली मुश्किल था ये सब काम करना. So now this tunnel will help keep our highway open during the winter. So मान लो लेह तक पहुंचना है तो एक रास्ता तो ये तो मनाली से लेह तक जाओ आप लोग थ्रू दी रोहतांग पास और दिस अटल टनल और दूसरा क्या तरीका है कि आप लेह तक आपको जाना है तो यू कैन गो थ्रू दिस जोजिला पास या तो आप रोहतांग पास से जाओ या फिर आप जाओ जोजिला पास. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में याद रखना. सो लेह तक पहुंचना है या तो आप मनाली से जा सकते हो रोहतांग पास के थ्रू या आप लोग फॉलो कर सकते हो जोजिला पास को. ओके So Jojila Pass किसको कनेक्ट करता है? It connects the Leh to the श्रीनगर द्रास कारगिल लेह हाईवे. So ये हाईवे है श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है. श्रीनगर से लेह के बीच में ये दो स्टेशन और आते हैं द्रास और कारगिल. So आपको लेह तक पहुंचना है तो आप श्रीनगर के थ्रू भी जा सकते हो और आप मनाली के थ्रू भी जा सकते हो. ओके तो इसके साथ में ये प्रॉब्लम थी जो ये वाला हाईवे है जो जोजिला पास के थ्रू जाता है जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है इसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि आपको स्नोफॉल हो जाता था बिकॉज ओपन अगेन और ये भी 4 महीने के आसपास ही खुलता था साल में और रोहतांग पास भी इतना ही करीब खुलता था. सो यहाँ पर भी जो ये सेकंड जो हमारा बेसिकली एक हाईवे है सेकंड जो हमारा एक पास है जो हम लोग लेह में जा सकते हैं वहां पर भी हम लोगों ने टनल एक प्रिस्क्राइब किया कि वहां पर टनल बनाने वाले हैं. सो एक और टनल बना दी हम लोगों ने रोहतांग पास के नीचे एंड दूसरी टनल हम लोग बना रहे हैं बेसिकली इस जोजिला पास के नीचे. Construction of a 14 kilometer long tunnel under Jojila Pass has also been planned. और ये दोनों रूट क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? ये दोनों रूट इसलिए इंपॉर्टेंट यस ये दोनों रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज these two routes whether it's Jojila Pass or Rohtang Pass they connects us to Exaichen area and Siachen glacier. Exaichen सबको पता है कि Exaichen कहाँ पर है. Exaichen basically is in J&K and definitely Leh Ladakh areas में है and it's at the border of China. China का border लगता है इसका तिब्बत का border लगता है. And Siachen glacier basically it's a border of the Indian Pakistan. Siachen glacier. Okay. इन दोनों एरियाज में बेसिकली हम पहुंचने हैं तो हमको ये दो रूट फॉलो कर सकते हैं. So the Atal tunnel is not exactly under Rohtang Pass. Is just इस Rohtang Pass के नीचे नहीं है. It is slightly west of the pass. थोड़ा सा उसके वेस्ट में. Okay. And the shape of the tunnel is horseshoe. Horseshoe की tunnel क्या shape कैसे होती है? I hope that you know what is this shape of the horseshoe. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.